अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स एंड आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मॉर्फोलॉजी करते हैं। ठीक है, इसके चार जो है ना हम सब वेरिएंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पर आता है आपके पास क्या, सीरियस इन्फ्लेमेशन। अब देखो सीरियस इन्फ्लेमेशन बहुत ही सिंपल है। लेट्स सपोज दिस इज ब्लड वेसल। आपके पास यहाँ से इन्फ्लेमेशन हो गई, यहाँ पर कोई भी इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना परमेबिलिटी बढ़ गई है। परमेबिलिटी बढ़ने से क्या हो रहा था, आपके पास एक्जूडेट जो है ना वो आपसे ब्लड से बाहर आ रहा था। अब देखें इसमें जो मेन चीज़ है याद रखने की वो क्या है, एक्जूडेशन ऑफ सेल पुअर फ्लूइड। नंबर 1 पॉइंट आपके पास क्या, सेल पुअर फ्लूइड। नंबर 2 आपके पास क्या, नो माइक्रोब, मोस्टली माइक्रोब नहीं होती। एंड थर्ड पॉइंट इसमें क्या, ये जो है ना ल्यूकोसाइड्स इसमें बिल्कुल लो होते हैं। और ये आपके पास जो है ना मोस्टली जो भी आपके पास कैविटीज़ होती हैं ना, लाइक आपके पास प्लूरल कैविटी है, पेरिकार्डियल एंड पेरिटोनियल, उनमें होती है। लेट्स सपोज दिस विजरल लेयर एंड ये आपके पास क्या है, पैराइटल लेयर। इनके बीच में जो कैविटी है इसमें ये क्या आपके पास एक्सूडेट आ गया। ठीक है, होप के सीरियस इन्फ्लेमेशन क्लियर होगा। एंड देन हमारे पास है फिब्रिनॉइड इन्फ्लेमेशन। फिब्रिनॉइड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, फिब्रिनॉइड में होता क्या है, आपके पास लेट सपोज परमेबिलिटी बढ़ गई। परमेबिलिटी बढ़ने से क्या हो रहा था, एक्सूडेट हो रहा था। अब जब एक्सूडेट हो रहा था, एक्सूडेट में जो है ना एक प्रोटीन आता है जिसे आप क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें, फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन के लिए जो है ना ये फाइब्रिन जब आप वो करोगे ना, स्टेन करोगे फाइब्रिन को, तो वो आपको जो है ना यूजिनोफिलिक अपीयरेंस देगा, जो मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। अब फाइब्रिन के आपको जो है ना रेड थ्रेड्स मिलेंगे, या तो आपको जो है ना एक ऐसा जो है ना एक मास मिलेगा, यूजिनोफिलिक मास मिलेगा इसका फाइब्रिन का। ठीक है, डिपॉजिट हुए हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये आपके पास क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपके पास एक्टिव हो जाएंगे, तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, कोलेजन इस पर जो है ना वो क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। जब ये कोलेजन इस पर डिपॉजिट हो जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कार। ठीक है, तो ये होल जो जब स्कार बन गया तो ये आपको एक अपीयरेंस देता है जिसे हम कहते हैं ओपेक फाइब्रस थिकनिंग। ओपेक फाइब्रस थिकनिंग। ठीक है, और ये भी मोस्टली आपके पास जो है ना पेरिकार्डियल कैविटी और प्लूरल कैविटी वगैरह में होता है। ठीक है, और लेयर्स में भी होता है। ठीक है, फिब्रिनॉइड नेक्रोस और इन्फ्लेमेशन ये था। ठीक है, देन हमारे पास क्या, पुरुलेंट या फिर इसे जो है ना आप सुपररेटिव इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। इसमें जो है ना एब्सिस फॉर्मेशन होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखें इसमें जो है ना आपको सॉरी सेंट्रली आपको जो है ना क्या मिलेगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलेगी। सेंटर में आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलेगी। एंड उसके अराउंड आपके पास होंगे न्यूट्रोफिल्स होंगे। एंड आपके पास क्या होंगी, डायलेटेड ब्लड वेसल्स होंगी, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एंड ये आपके वो पेरेन्काइमल सेल्स मिलेंगे एंड फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ना लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या हो रहा था, हमने पढ़ा था नेक्रोसिस में पस फॉर्मेशन। अब देखो पस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिस। व्हाट इज एब्सिस, इज द लोकलाइज्ड कलेक्शंस ऑफ द पस। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। एब्सिस फॉर्मेशन, व्हाट इज़ एब्सिस, ये आपसे पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, और पुरुलेंट में मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है, एक तो आपने इसमें एक तो पस फॉर्मेशन होती है। पस के अराउंड आपके पास क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे। और उसमें जो है ना आपके पास एक नेक्रोसिस उसके अराउंड न्यूट्रोफिल्स। एंड इसमें जो है ना फ्लूइड भी आ रहा होता है। लेट्स सपोज मेक मी फ्लूइड। इसमें क्या होता है, ये लेट्स सपोज ये कि आपके पास इसमें फ्लूइड है, तो जब इसमें फ्लूइड आ जाएगा तो इसे आप क्या कहेंगे, इडीमा। एंड ये क्या होगी, इडीमेटस होगी। ठीक है, एडिमा इसमें होती है। ठीक है, बस 4-5 सी बातें हैं जो कि सिंपल है, वो आपको याद रखनी है पुरुलेंट में। ठीक है, देन हमारे पास है अल्सर्स। अल्सर्स में मेन चीज़, लेट सपोज ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये आपके पास क्या है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है, तो इन्फ्लेमेशन के अराउंड ब्लड वेसल क्या मिलेगी आपको, डायलेटेड मिलेगी। एंड जो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज न्यूट्रोफिल्स आर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर। इनमें जो न्यूक्लियस होता है जो है ना बहुत सारे, अब देखो नॉर्मल जो न्यूट्रोफिल का शेप होता है वो ट्राइलोब्ड या फिर इसमें जो है ना 4 लोब्स होते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें कितने बनाए हैं, पेंटालोब्ड बनाए हैं और 5 लोब्स बनाए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के, लेकिन इतने होते नहीं हैं नॉर्मली। ये आपको क्या मिलेगा, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर, इन्फिल्ट्रेट होते रहेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट है इसमें अल्सर्स में। एंड अल्सर्स ये दोनों जब पॉइंट आपको मिलेंगे तो आपने क्या कहना है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ देयर।
अगर आपको वहाँ पर स्कार मिले, जो कि मैंने जो है ना इस ऑरेंज कलर की पेन से बनाया हुआ है, ये आपके पास क्या होगा, जब स्कार बना तो आप इसे क्या कहेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज़ देयर। अल्सर्स में आपको अक्यूट भी मिलती है एंड आपको क्रॉनिक भी मिलती है। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी। अभी हम जो है ना इसके वो करते हैं क्या, आउटकम्स जो भी थे अक्यूट इन्फ्लेमेशन के वो करते हैं। ठीक है, नंबर 1 में आता है आउटकम्स में आपके पास या तो कंप्लीट रिपेयर होगी, या तो हीलिंग होगी, या तो प्रोग्रेस होगी, आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करनी है, कंप्लीट रिपेयर करनी है, तो उसमें क्या होना चाहिए भाई, इंजूरियस स्टिमुलाई को क्लियर करना है ना। अब जब स्टिमुलस ही वहाँ पर रहेगा तो इन्फ्लेमेशन होती रहेगी। एंड देन क्लियरेंस ऑफ द मीडिएटर, भाई मीडिएटर को तो ख़त्म करना है ना, जब मीडिएटर वहाँ से ख़त्म नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेशन होती रहेगी ना, प्रोग्रेस करती रहेगी। एंड देन रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड सेल, जो चीज़ आपके काम की ही नहीं है तो उसको रख के क्या करना, उसको रिप्लेस करना है ना, हम इंजर्ड सेल्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, एंड देन नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड है आपके पास क्या, हीलिंग। हीलिंग तभी होती है जब आपके पास जो टिश्यू है ना वो रीजनरेट नहीं कर पाता, रीजनरेट नहीं करेगा तो वो हील हो जाएगा। अब देखो रीजनरेट क्यों नहीं हो रहा, उसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फिब्रिन जो है ना डिपॉजिट हो जाता है एंड क्लियर नहीं हो सकता, क्लियर नहीं होता वो मोस्टली। एंड देन आपके पास जो है ना टिश्यू ग्रो होता रहेगा एंड डैमेज होता रहेगा। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट टिश्यू ग्रो एंड डैमेज। आपके पास जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मैस ऑफ फिब्रस टिश्यू प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो यहाँ पर मैंने ये फिब्रिनॉइड इन्फ्लेमेशन बताई थी ना, ये फाइब्रोब्लास्ट जब इस पर कोलेजन डिपॉजिट करेंगे और स्कार बनेगा और ये ओपेक फाइब्रस थिकनिंग की अपीयरेंस देंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताया था, आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा था। ठीक है, होप कि क्लियर होगा। लास्ट है हमारे पास क्या, प्रोग्रेस। भाई जब प्रोग्रेस एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसमें क्या होगा कि जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस इनटू अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन व्हेन एक्यूट इन्फ्लेमेशन नॉट रिजॉल्व्ड। जब रिजॉल्व नहीं होगी तो वो क्रॉनिक में आपके पास क्या करेगी, जो है ना वो कर जाएगी, क्या कर जाएगी, आपके पास जो है ना इसमें प्रोग्रेस कर जाएगी। ठीक है, होप कि जो है ना ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। आपके पास जो भी मॉर्फोलॉजी थी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की एंड आउटकम्स थे इसमें। ठीक है।